हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं धर्मांगन मिश्रा आप सभी का स्टडी इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इंग्लिश ग्रामर के इसी क्रम में हम आओ इंग्लिश सीखे भाग 2 लेके आए हैं, जिसमें हम आज उसके आगे का जो भाग है उसको सीखेंगे। जिसमें हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट आपको मालूम होगा वर्णमाला। तो अल्फ़ाबेट की जो हिंदी होती है वर्णमाला तो होता है, लेकिन अल्फ़ाबेट कहते किसे हैं इसको हम देखेंगे। यहाँ पे एक आपको वर्णमाला मतलब अक्षरों का एक माला दिखाई दे रहा है, जो कि ये अक्षरों का माला है, इसी को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक जानने वाली बात ये है कि जो अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है A to Z जो भी अक्षरों के 26 अक्षर हैं, इन अक्षरों के समूह को ही हम अल्फ़ाबेट कह सकते हैं। मतलब अल्फ़ाबेट 26 अक्षरों के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं, इसीलिए इसको वर्णमाला मतलब अक्षरों का माला, जिसमें अगर जो मान लीजिए कि एक भी अक्षर इसमें से निकल जाता है तो ये अल्फ़ाबेट से बाहर हो जाएगा, तो ये अल्फ़ाबेट नहीं कहलाएगा। इसलिए जब ये 26 अक्षरों को एक साथ एक समूह में रखा जाएगा तो इन 26 अक्षरों के समूह को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक, अब दोस्तों हम आगे इसके सीखेंगे कि अक्षर जो हैं कैसे शब्द बनते हैं। तो सबसे पहले बात करें लेटर। अक्षर जो होते हैं, अक्षरों के ही समूह से शब्द का निर्माण होता है, और शब्द जो होते हैं शब्दों के समूह से ही वाक्य मतलब सेंटेंस का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं कि शब्द कहते किसे हैं, शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो वर्ड शब्द जो है ये शब्द 2 या 2 से अधिक लेटर्स मतलब 2 या 2 से अधिक अक्षरों मिलकर शब्द बनाते हैं। जैसे आपका हो गया इसमें दिस, इट, रेड, मैट, मैन, ये जैसे दिस है तो दिस में सोचिए THIS, ये 4 अक्षर मिलके एक शब्द बनाए जिसका कोई अर्थ है। इट, IT, इट है, इसका कोई अर्थ है। रेड है, मैट है, मैन है, मतलब अक्षरों का एक ऐसा समूह है जो जिसका कोई अर्थ होता है। तो 2 या 2 से अधिक लेटर्स मिलकर वर्ड बनाते हैं जिसका कोई अपना अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो शब्द किसे कहते हैं, मतलब अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं शब्दों की संख्या की बात करें। जैसे आपके मन में ये बात आती है कि अक्षर जैसे इंग्लिश भाषा में 26 अक्षर होते हैं, तो क्या शब्द भी ऐसे शब्दों की कोई संख्या होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा शब्दों की संख्या कोई नहीं है, बल्कि ये है कि शब्दों की संख्या की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में शब्दों की संख्या जो है वो असीमित है, मतलब कोई सीमा ही नहीं है कि कितने शब्द हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि सभी शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है और इनके कार्य तथा स्थान के अनुसार इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। सामूहिक रूप से इन सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन मतलब संज्ञा। जैसे देखिए नाउन ये है, इसमें नाम है मोहन, बॉय, पेंसिल आदि, ये एक शब्द हो गया। प्रोनाउन ही, सी, यू, वी। एडजेक्टिव में गुड, ब्यूटीफुल, फैट। वर्ब जो क्रिया है आपका इज, आर, एम, सिंग, ड्रिंक। एडवर्ब क्रिया विशेषण फास्ट, स्लोली आदि। प्रीपोजिशन जो पूर्व सर्ग है ऑन, अपान, इनटू आदि। कंजंक्शन की बात करें जो संयोजक होते हैं, संयोजक में एंड, बट। और इंटरजेक्शन में विस्मयादिबोधक जो अवयव है उसमें ओ, आ, ब्रेवो आदि, ये सब। तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्पष्ट ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो शब्द हमारे हैं, जैसे मोहन एक शब्द हमने ले लिया, यहाँ से ही लिया, गुड, इज, मतलब ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये शब्द तो हैं, लेकिन शब्द के जो अर्थ हैं सबका कार्य अलग अलग हो गया उसके स्थान के आधार पे। जैसे मोहन एक नाम है, ही है जो एक समझिए कि सांकेतिक है जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। गुड एक विशेषता बता रहा है। क्रिया इज, एम, आर या ड्रिंक खाना पीना, सोना, रोना, ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी क्रिया हो गया। उसकी क्रिया विशेषण जो है जैसे फास्ट है, स्लोली है, ऑन, अपान, इनटू पूर्व सर्ग, एंड, बट। और ये जितने भी वर्ड हैं ये सभी अगर जो शब्दों को हम देखें तो इनके सबके अर्थ अलग अलग होते हैं, इसीलिए इनके
अर्थों के अनुसार जो इनकी कार्य है, इनका स्थान है, इसी के आधार पर इनको शब्दों को हम 8 भागों में बांटे हैं और जिसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं 8 का हमें अध्ययन करना है। अब हम आते हैं कि अक्षर से शब्द बन गया, शब्द से हमारा शब्दों को देखें। अब वाक्य की बात करते हैं। वाक्य की बात करते हैं कि वाक्य कहते किसे हैं? सेंटेंस। वाक्य शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है, सेंटेंस कहलाता है। मतलब शब्दों का ऐसा समूह हो जिसका कोई अर्थ हो, वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। जैसे दिस इज आ बुक, ये एक सेंटेंस यहाँ पे है और एक नीचे दिया हुआ बुक इज आ दिस। तो इसमें क्या होता है कि शब्द, इसमें भी वही शब्द है, इसमें शब्द, लेकिन ये एक व्यवस्थित क्रम में है, इसलिए दिस इज आ बुक ये आपका सही होगा और बुक इज आ दिस ये आपका वाक्य नहीं होगा, ये गलत होगा, क्योंकि इसका जो क्रम है ये व्यवस्थित क्रम में नहीं रखे हुए हैं। तो शब्दों का समूह तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा समूह हो जिसका कोई अर्थ उत्पन्न होता हो, अर्थ होता हो, तो उसको हम वाक्य कहेंगे। तो आज के वीडियो में आपको इतना पता चल गया कि आपको शब्द जो होते हैं वह पहले अल्फ़ाबेट मतलब अक्षरों के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। 26 अक्षर जो इंग्लिश में होते हैं उन 26 अक्षरों के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अक्षर जो है, अक्षर से आपके शब्द बनते हैं और शब्दों से सेंटेंस बनता है। इसमें शब्दों की बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, जैसे दिस, इट, रैट, बैट, मैन आदि। प्रत्येक वर्ड का अपना कोई अर्थ होता है और शब्दों से ही शब्द ये जो है ये 8 प्रकार के होते हैं जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब इन शब्दों को संख्या तो असीमित होती है, लेकिन इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। सामूहिक रूप से इन सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिसमें से आगे चलते हैं तो इसमें शब्दों से वाक्य बनता है, जो शब्दों के ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता हो, सेंटेंस कहलाता है। जैसे दिस इज अ बॉय। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य होंगे और वाक्यों से आपकी स्टोरी, पूरी कहानी बन जाएगी और उससे आपके एक बुक का निर्माण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखे अल्फ़ाबेट से लेके और सेंटेंस तक। अब आने वाले वीडियो में भाग 3 में हम देखेंगे कि वीडियो में जैसे हमारा नाउन, प्रोनाउन, इसके बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक एक का हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत ही सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो वीडियो यहाँ से अपलोड किए जाए उसका आपका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही पहुँचता रहे, जिससे आपको कोई भी वीडियो आपका मिस ना होने पाए। धन्यवाद।